कोई अधिकारी भी तो ऐसा है जो अनएजुकेटेड अधिकारी भी बन चुका है, क्या उस पे कोई परीक्षा या फिर ऐसा कुछ प्रावधान नहीं होना चाहिए? कोई टीचर बीपीएससी को अगर वो पास कर जाते हैं, ठीक है, तो क्या उसको जब से वो नियुक्ति उसका हुआ था, क्या उनसे जो है उसका वेतन जो है स्टार्ट करके अब तक का दिया जाएगा? हाँ, ये बात क्लियर करे गवर्नमेंट कि जब से वो ज्वाइन किए, जी। जैसे 2003 में कोई नियोजित टीचर ज्वाइन किए तो उस समय 600-900 में ज्वाइन करता था। अभी सपोज करिए वो निकाल लेते एग्जाम, तो उससे उस टाइम से लेकर अभी तक उस सैलरी के हिसाब से जो सातवां वेतन आप दीजिएगा जोड़ के दीजिएगा, वो तो अपना लाइफ चला गया उनका। समान वेतन उसको दिए नहीं, राजकर्मी का तो दर्जा तक नहीं दिए आप फैसिलिटी। उनका एज का भी तो कद्र करिए, इतना एज हो गया है, अभी रिटायरमेंट पे मेरे बड़े पापा 10 साल में रिटायर कर जाएंगे, अभी क्या वो पढ़ेंगे? अभी फिर से पढ़ के बीपीएससी का एग्जाम देंगे, मतलब क्या आप कर रहे हैं? नियोजित शिक्षक जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहा था और उस पे जो है लाठी चार्ज किया गया था, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम बताना चाहते हैं जो नियोजित शिक्षक के साथ जो भी किया गया ना बिहार गवर्नमेंट के थ्रू, बहुत गलत किया गया है। क्योंकि अभी जो नया बहाली टीचर का कर रहा है उसका एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करे या यूपीएससी करे या कोई करे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन जो भूतपूर्व नियोजित शिक्षक थे, जैसे 2003 में जो ज्वाइन किए, 6 में जो किए, खुद हमारे घर में हमारे बड़े पापा वो नियोजित शिक्षक रह चुके हैं, तो उन लोगों का अब क्या करवाया गया ना, एक साक्षरता परीक्षा या दक्षता परीक्षा कर दिया है और उसका जो कंडक्ट उसको करवाएगी वो बीपीएससी करवाएगी, मतलब बिहार पब्लिक सर्विस। तो आप सोच सकते हैं रिटायरमेंट के एज पे आके अब वो एग्जाम देंगे, ये सोचने वाला बात है। तो इन्हीं सब मांग को लेके वो लोग 13 तारीख को, इसी 13 फरवरी को पटना में वो लोग शांतिपूर्ण अपना एक प्रदर्शन कर रहे थे। बट आप देखिए जाके यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, लाठी चार्ज कर दिया गया हम लोग पे, आंसू गैस का गोला छोड़ा गया। यार आप उनका एज का भी तो कद्र करिए, इतना एज हो गया है, अभी रिटायरमेंट पे मेरे बड़े पापा 10 साल में रिटायर कर जाएंगे, अभी क्या वो पढ़ेंगे? अभी फिर से पढ़ के बीपीएससी का एग्जाम देंगे, मतलब क्या आप कर रहे हैं? टीचर है यार, अब जो नया वाला है उस पर आप करिए ना, यूपीएससी करिए, इंटरव्यू लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पुराना वाला को तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए, 10 साल है, आप तो समान काम का समान वेतन उनको दे नहीं पा रहे हैं। जो होना चाहिए जो टीचर नियमित वाले का 1-1 लाख पेमेंट है, नियोजित शिक्षा का कितना 15-20 हज़ार, 600 से 900 से स्टार्ट किए थे, 1500 हुआ, फिर 6000 हुआ, फिर 9000 हुआ। इतना स्ट्रगल करने के बाद फिर से एग्जाम ले आइए तो ये करेंगे, तो क्या ये तो परेशानी करना हो ना। देखिए, छोटे स्तर पे जो शिक्षक पे जो है ऐसा रुगरता मतलब अपनाया गया, और कोई अधिकारी भी तो ऐसा है जो अनएजुकेटेड अधिकारी भी बन चुका है, क्या उस पे कोई परीक्षा या फिर ऐसा कुछ प्रावधान नहीं होना चाहिए? हाँ, ये सोचने वाला बात है कि बस यहाँ पे टीचर को टारगेट किया जा रहा है, और भी तो बहुत सारा आपका डिपार्टमेंट है। पहले आप भी जानते हैं कि पहले इंस्पेक्टर से लेके बहुत बड़ा पोस्ट जो भी ग्रेजुएट लेवल का, मतलब करप्शन भरा पड़ा है। पहले नॉर्मली हो जाया करता था, बड़ा पोस्ट जो भी ग्रेजुएट लेवल पे है, आज से 20 साल पहले वो इजीली हो जाया करता था, छोटा मोटा एग्जाम होके। तो उन पे दोबारा क्यों नहीं एक्शन किया जा रहा है कि जो भी अभी इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं या कोई भी ऑफिसर्स हैं, उनको फिर से ये दिया जाए? तो ये नहीं ना होना चाहिए। जो अब कर रहे हैं जॉब 15 साल से, 20 साल से, 50 साल, जिनका 60 साल एज हो गया है, तो उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी नया टीचर लोग आ रहा है उनका आप करिए ना, पूरा IQ लेवल टेस्ट करिए, वो होना भी चाहिए। बट जो पुराना जिनका 10 साल जॉब का बच्चा है, आप उनको फिर से एग्जाम दिलवा रहे हैं, वो भी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब वो लोग से नहीं हो पाएगा, वो लोग उतना है नहीं। मेरे बड़े पापा खुद अब इतना एज हो गया, उनका 10 साल बचा हुआ है जॉब का, अब कंप्यूटर चलाने उनको नहीं आ रहा, आँख का प्रॉब्लम है, बैठ नहीं पाते हैं। बीपीएससी अगर उनका पैटर्न सेट करेगी, क्या वो लोग दे पाएंगे? और वो भी रहता ना कि सब्जेक्ट वाइज एग्जाम ले रहे, नहीं जनरल एग्जाम ले रहे, हर सब्जेक्ट मर्द रहेगा। अच्छा, चलिए ये चीज आप जो किए, चलिए मानते हैं एक हद तक सही है, लेकिन अगर कोई टीचर बीपीएससी को अगर वो पास कर जाते हैं, ठीक है, तो क्या उसको जब से वो नियुक्ति उसका हुआ था, क्या उनसे जो है उसका वेतन जो है स्टार्ट करके अब तक का दिया जाएगा? हाँ, ये बात क्लियर करे गवर्नमेंट कि जब से वो ज्वाइन किए, जैसे 2003 में कोई नियोजित टीचर ज्वाइन किए तो उस समय 600-900 में ज्वाइन करता था, अभी सपोज करिए वो निकाल लेते एग्जाम, तो उससे उस टाइम से लेकर अभी तक उस सैलरी के हिसाब से जो सातवां वेतन आप दीजिएगा जोड़ के दीजिएगा, वो तो अपना लाइफ चला गया उनका। समान वेतन उसको दिए नहीं, राजकर्मी का तो दर्जा तक नहीं दिए आप, फैसिलिटी देते हैं उनको नहीं देते, और बीपीएससी निकलवा रहे 10 साल का बच्चा। सोचना चाहिए, थोड़ा सा तो सोचना चाहिए कि जो पहले वाला है नहीं, यहाँ गवर्नमेंट को क्या करना है कि हमको दिखाना है कि नहीं मेरा टीचर एजुकेटेड है कि नहीं है। अरे सर, जब आपको दिखाना है तो जो नया रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसमें बीपीएससी लाइए, ये लाइए। आपको पता है ना जो नया वाला भी ज्वाइन किया था उसमें कितना एजुकेटेड है, क्या है, हम जाना नहीं चाहते हैं। वो तो दिख ही रहा था। वो 1 लाख का जो भीड़ है ना, बोलिए सर, अभी 1 लाख का जो भीड़ है, आप देख रहे थे उसमें कि
हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका नाम पूछ लिया गया तो नहीं बता पा रहा था। तो ये सब जो है ना सरकार का एक आडम्बगिरी है दिखाने का। आपको नहीं लगता है कि बिहार का जो नियोजित शिक्षक है उसको टारगेट किया जा रहा है? अगर कोई चीज को अगर आपको ठीक ढंग से करना है तो पहले आप अधिकारी से स्टार्ट कीजिए। जैसे मनीष कश्यप का स्टेटमेंट, नहीं वही बता रहे हैं आपको, मनीष कश्यप का एक स्टेटमेंट आया था कि उनमें उनका ये कहना था कि के पाठक जी है जो है सिर्फ और सिर्फ जो है टीचर पे टारगेट करते हैं। टीचर पे टारगेट नहीं करके आप जो है ऊंचे अधिकारी को आप जो टारगेट कीजिएगा, उसके बाद ही मैनेजमेंट व्यवस्था सही होगा। तो आप इस बात से सहमत है क्या? नहीं देखिए के पाठक जी जो भी कर रहे हैं ना, मैं तो मानता हूं कि एक तरह से उनको बनाया गया है शिक्षा विभाग का महासचिव, तो वो तो करेंगे तो शिक्षा विभाग में ही करेंगे, दूसरे विभाग में तो उनको अधिकार नहीं करने का। तो जो कर रहे ठीक कर रहे, लेकिन अब इसमें नियम क्या है? देखिए नियोजित शिक्षक को आप मतलब कि आप एग्जाम ले रहे हैं, मैं उसी का बात कर रहा था। शिक्षक जैसे शिक्षा मंत्री हो गया, ठीक है, वो एक चीज को तो देख सकते हैं ना, जो जिला का जो है ये क्या कहता है डीओ, जिसको जिला शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं, क्या उस पे अगर कार्रवाई किया जाए तो उनके बाद जितना भी क्षेत्र में टीचर हो गया, जितना भी संस्थान हो गए, कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, सब पे तो कार्रवाई होगा ना। उसके बाद ही सारा मैनेजमेंट ठीक होगा। जी आप सिर्फ टीचर को टारगेट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो जितने भी टीचर उनके अंदर आते हैं, यानी कि डीओ जिनके, सबसे पहले तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए। उसके बाद वो चेक करेंगे निचले स्तर का, उसके बाद आप लेवल बाय लेवल जाइए। दूसरा कि आप अगर एग्जाम ले रहे, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि क्वालिफाइड टीचर होंगे तभी टीचर को बच्चे को पढ़ा पाएंगे सर। तो ये चीज़ अच्छा है, आप ये चीज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर इनकेस आप मान लीजिए, लेकिन आप जिस वक्त बहाली की वैसा तो आप कुछ नियम बताए नहीं थे, तो ठीक है आप अभी एग्जाम लीजिए, बिल्कुल लीजिए। अगर जो टीचर क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे, अगर आपको लग रहा है कि ये कोई काम के लायक नहीं, अगर आपको लग रहा है कि अगर हो सकता है हमारे स्कूल में कोई और काम कर सकते हैं, या फिर दूसरे टीचर के, या फिर जिस काम के लिए, वो काम दे दीजिए उनको, जाके वो बचे रहे जब तक रिटायरमेंट नहीं हो। न्यू बहाली तो आप अपने तरीका से कर ही रहे पुराने वाले के लिए, तो उन लोग को भी क्योंकि मजबूरी है, अब एज हो गया, सारा कुछ हो गया, तो उनका एक आपको रास्ता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं है कि आप उसको इस वक्त पे आप उनको छोड़ दीजिएगा। तो उसके लिए ये उपाय है कि अगर आप जितना टीचर क्वालिफाई कर गए वो तो खैर क्वालिफाइड हो ही गए, जो नहीं कर पा रहे हैं उनसे जो काम आया तो वो करवा लीजिए, या फिर अगर आप उनको हटाना चाह रहे हैं तो उनका उतना दिन का सैलरी जो बनता है वाजिब रिटायरमेंट तक का, वो आप दे के हटा दीजिए।